अस्सलाम वालेकुम जी यार। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। लिटिल इंट्रोडक्शन करेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। फर्दर जो है सेपरेटली इनको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम सिंपल सिंपल इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद में नाउन को सेपरेटली और इसके टाइप को सेपरेटली डिस्क्राइब करूँगा, उन पे सेपरेटली वीडियो बनाऊँगा। प्रपोजिशन पे इनका यूजेज, ऑन का, एट का, डिफरेंट यूजेज के पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इन पे सेपरेट, इन टू पे सेपरेट, विद केस पे सेपरेट, टू पे सेपरेट, इन पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। So this is an introductory video on parts of speech. A sentence or speech is made up of 8 parts of speech. 8 parts से बने हुआ है एक कोई sentence और parts speech are classes of words या classes of words. These parts perform different roles in a sentence. ये डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं एक सेंटेंसेस में। अ सेंटेंस में यूज 2 or more पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ऑर्डर टू कन्वे अ थॉट। एक जो है सेंटेंस वो दो या दो से ज़्यादा भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी रिप्रेजेंट कर सकता है एक मुकम्मल माना देने के लिए। जैसा कि जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नंबर 1 है हमारा वो नाउन है, फिर जो है प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है एंड इंटरजेक्शन है। So let's move towards the second slide. Noun. It is a word used the name of a person. ये एक person का नाम है। Place, जगह का नाम हो सकता है, या thing, या किसी चीज़ का नाम हो सकता है। Whether it's a living or non-living, चाहे वो living हो या non-living हो। The word thing here means all things, concrete or abstract। यहाँ पे thing का मतलब है चाहे वो कंक्रीट हो या एब्स्ट्रैक्ट हो। अब कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है, क्या होते हैं ये टर्म कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट? कंक्रीट वो होते हैं जिनको जो है ना आप 5 सेंसेस में, जैसे टच का सेंस है और स्मेल का सेंस है, साइट का सेंस है, हियर का सेंस है, ओके, और जो है टेस्ट का सेंस है। इन 5 सेंसेस में से किसी चीज़ कोई भी एक सेंस यूज़ हो तो आप कह सकते हैं, या 2 सेंस यूज़ हो तो कंक्रीट है। जैसे कि मोबाइल है तो मोबाइल को मैं देख भी सकता हूँ और टच भी कर सकता हूँ, तो ये कंक्रीट हो जाएगा। जैसे कि हैंड फ्री है, मैं इसको देख भी सकता हूँ और टच भी कर सकता हूँ, तो ये कंक्रीट हो जाएगा। जैसे कि क्लासरूम है, मैं इसको देख सकता हूँ। वॉल है, दीवार है, मैं इसको देख सकता हूँ, टच भी कर सकता हूँ। फूड है, वो उसको मैं टेस्ट भी कर सकता हूँ, देख भी सकता हूँ, तो जो है ना स्मेल भी कर सकता हूँ। तो ये आपके जो है ना कंक्रीट नाउन हो जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट कौन से हैं जिनको आप 5 सेंसेस से जो परसीव ना कर सकें, सिर्फ आप फील कर सकते हैं, कोई भी सेंस इस्तेमाल ना हो उनमें, ठीक है, तो इसको जो है आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया आपका लव, हेट, ऑनेस्टी, ओके, पावर्टी, ये आपके कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। इंक्लूडिंग ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस पे भी डिपेंड करते हैं। ये अपने जो आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ पे इसको भी आप नाउन बोल सकते हैं। सीता लव्स टू रीड बुक्स, तो जो सीता है यहाँ पे वो नाउन है, क्योंकि नाम नेम ऑफ अ पर्सन, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है नेम ऑफ अ पर्सन, तो सीता जो है वो नेम ऑफ पर्सन है, ये आपका नाउन हो गया। नाउन मीन्स किसी एक चीज़ का नाम। तो लव्स टू रीड बुक्स, जो बुक्स है वो भी नाम है, तो ये आपके नाउन हो जाएंगे। बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज़ ये भी नाम है, तो बॉयज़ जो है आपका नाउन है, फुटबॉल जो है वो भी आपका नाउन है। काइंडनेस इज़ ए नोबल वर्च्यू, तो काइंडनेस और जो है वर्चू हैं दोनों वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी नॉन कंक्रीट नाउन है। वर्चू को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इसको आप फील कर सकते हैं। काइंडनेस को आप फील कर सकते हैं, टच, टेस्ट वगैरह नहीं कर सकते आपको, या सी नहीं कर सकते, तो ये आपके नाउन हो जाएंगे। ओके, जो भी रेल लाइन में अंडरलाइन है वो आपके नाउन हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। प्रोनाउन। इन सिंपल वर्ड्स, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। जो प्रोनाउन है हमारा वो वर्ड है जो नाउन की बजाय काम आता है, तो आप उसको प्रोनाउन कह सकते हैं। ओके, प्रो मीन्स बिफोर, ओके, तो प्रोनाउन मीन्स प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की प्लेस पे काम आए। यू आर लेट, तो यू जो है ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन हो जाएंगे। तो डिफरेंट, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिस पे आप डिफरेंट जो है ना ब्रांचेस पे प्रोनाउन की बात करेंगे, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिफरेंस बिटवीन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इस पे बात करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इस पे। तो यू आर लेट, यू जो है आई, ही, शी, इट, दे, वी, यू, जो ये हैं आपके प्रोनाउन हो जाएंगे, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन। आई एम सॉरी, आई जो है वो भी आपका प्रोनाउन हो जाएगा। मीना डिडंट रिप्लाई, तो यहाँ पे कह रहा है मीना, मीना इज़ अ नाउन, यहाँ पे नाउन है।
मीना डिडंट रिप्लाई, उसने रिप्लाई नहीं दिया, बिकॉज शी कांट स्पीक। अब शी रिप्रेजेंट कर रहा है मीना को। अगर यहाँ पे अली होता तो मैं शी के बजाय ही रखता। ओके, शी के बजाय मतलब इंस्टेड ऑफ अ नाउन यूज़ हो रहा है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अभी यहाँ पे शी जो है वो प्लेस ऑफ नाउन यूज़ हुआ है। नाउन कौन सा है? मीना है। अगर अली होता तो मैं ही यूज़ करता, तो ही प्रोनाउन किसका हो जाता? मीना का। ओके, ओ सॉरी, अली का ही प्रोनाउन हो जाता। तो यहाँ पे यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन हो रहा है, तो शी ही हमारे प्रोनाउन हो जाएंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं जो क्वालिफाई करते हैं नाउन को। मीन्स नाउन से पहले यूज़ हो सकते हैं, नाउन के बाद भी यूज़ हो सकते हैं, आप उसको एडजेक्टिव यू कहेंगे। इट एड्स क्वालिटी टू अ नाउन। ये नाउन की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, समीर इज़ ए केयरलेस पर्सन। ठीक है, क्वालिफाइज नाउन, यहाँ पे बात कर रहा है क्वालिफाइज नाउन, ये नाउन को क्वालिफाइज कर रहा है। ठीक, कैसे? फॉर एग्जांपल, समीर एज ए केयरलेस पर्सन, तो पर्सन जो है वो हमारा नाउन है, केयरलेस जो है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर्सन पे को जो है क्वालिफाई कर रहा है। मीरा इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल जो है हमारा नाउन है, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या है हमारा? वो नाउन है, तो डिफ़िकल्ट क्या हो जाएगा? ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट इज़ ए ईजी प्रॉब्लम, तो ईजी यानी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईजी क्या हो जाएगा हमारा? वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, नाउन के को बताए, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। वर्ब, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट अ नाउन और प्रोनाउन इज़ डूइंग। तो वर्ब जो है ना, इसका मतलब ही है मीन्स टू वर्क, वर्क यानी काम। तो कोई काम परफॉर्म कर रहा हो सेंटेंस में, नाउन और प्रोनाउन, उसको आप वर्ब बोल सकते हैं। वर्ड दूसरे किस्म के भी वर्ड्स होते हैं जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोल सकते हैं। इज़, एम, आर, वाज, वर, विल, शल, हैव, हैज़, हैड, ये भी आपके वर्ब्स हो जाएंगे। आल्सो फंक्शन एज ए वर्ब्स, दे कम अंडर द क्लास ऑफ बी वर्ब्स। ये इसको जो है आप बी वर्ब्स पे यूज़ कर सकते हैं। बी वर्ब्स मीन्स स्टेटिव वर्ब्स। बी वर्ब्स मीन्स आप इसको, इस पर कोई काम ना हो। फॉर एग्जांपल, आई एम ए स्टूडेंट, शी इज़ ए प्रोफेसर, तो इनमें काम नहीं हो रहा, तो आप इसको कह सकते हैं बी वर्ब्स। ओके, एग्जांपल, आई नेवर टेल अ लाई। ओके, तो आई जो है सब्जेक्ट है, नेवर जो है एडवर्ब है, टेल अ लाई, टेल जो है मीन्स बोलना, तो ये जो है ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो टेल जो है ये आपका वर्ब हो जाएगा। जो भी अंडरलाइन में है और रेड लाइन में, ये आपके वर्ब हैं। डू यू बिलीव इन गॉड, बिलीव मीन्स यकीन करना, तो यहाँ पे काम हो रहा है, तो बिलीव जो है अपने साथ इन प्रोपोजिशन लाज में लेता है। बिलीव इन, ट्रस्ट इन, ये बात आप याद रखें। ओके, तो रीडर इज़ नॉट अ लीडर बट केयरफुल रीडर इज़ अ लीडर, तो आपको केयरफुली चीज़ें समझनी है। फार्मर्स आर वर्किंग इन देयर फील्ड, तो वर्किंग जो है वो हमारा वर्ब है, आर जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब, दोनों ही वर्ब हो जाएंगे ये हमारे। तो फार्मर्स आर वर्किंग इन देयर फील्ड। ओके, होप यू अंडरस्टूड माई लेक्चर वेरी क्लियरली। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। आई विल रिस्पॉन्स योर क्यूरीज। टिल देट, अल्लाह हाफिज़।